इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे जावा कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उसके लिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो हम अपने आ जाते हैं अपने कोर्स पे डिटेल में। तो इसमें जैसे ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने दो इंस्टॉलेशन आपको इस अपने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। एक जेडीके, तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा। जेडीके इंस्टॉल करके उसका पूरा सेटअप करना होगा। ये हमारा JDK 11 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो JDK इंस्टॉलेशन का है और दूसरा वीडियो हमारा इंटेलिजे इंस्टॉलेशन का है। ये दो चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। अब ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर लेना। मैं इसका जो भी वीडियो है ये हमारा इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग के वीडियोज ही ये वीडियोज है। आप इसको एक बार वॉच करना और इसको इंस्टॉल करना JDK को, और फिर उसके बाद इंटेलिजे को। उसके बाद हम अपने जावा कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जावा कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फंडामेंटल से। लैंग्वेज फंडामेंटल्स में क्या क्या आएंगे टॉपिक हमारे पास आएंगे। जावा आइडेंटिफायर्स, तो हमारे आइडेंटिफायर्स जो भी होंगे जावा में वो चीज़ें आएंगी। जावा आइडेंटिफायर्स हो गया। फिर हमारा एक सेकेंड, इसका मैं हैंड साइज थिकनेस कम करता हूँ। तो अभी हम जावा आइडेंटिफायर्स हो गए। और एक इसको मिटा इसमें हमारा पहला हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटी आइडेंटिफायर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जावा में कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड क्या क्या होते हैं जावा में। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। जावा के डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा एरेज देखेंगे कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं जावा में। एरेज भी हम इसमें ही कवर करेंगे। तो लैंग्वेज फंडामेंटल में और भी चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज फंडामेंटल में हम पहले आइडेंटिफायर्स देखेंगे, रिजर्व वर्ड देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, एरेज देखेंगे और थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारा लैंग्वेज फंडामेंटल के अंदर ही आएगा। और उसके बाद हम एक जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है, उसको राइट करके देखेंगे, उसको उसको लिखेंगे। उसमें हम देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे हम पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं जावा में। तो ये वीडियो में पहले ही इसको इसको पहले बनाऊंगा, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि कैसे हम इसमें क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास का नेम क्या होता है, उसके बाद फिर हम उसमें मेथड कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको रन करते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया कि एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे और एक उसी में हम एक एडिशन का ही प्रोग्राम बना देंगे कि हम कैसे दो वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, दो दो चीज़ को, लाइक 10 + 20 30 इस टाइप का। तो एक ये वीडियो बना लेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर और असाइनमेंट होगा। ऑपरेटर और असाइनमेंट में हम देखेंगे कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और उसमें कैसे कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। और ये सब चीज़ें हम इस थर्ड टॉपिक में कवर करेंगे। फोर्थ में हम देखेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं जावा में। पैकेजेस से हम कैसे अपना सिक्योरिटी को अचीव करते हैं जावा में। और पैकेजेस जैसे इस पैकेज के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में और जो क्लासेस होती है उस एक दूसरे को एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हम पैकेजेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फ्लो कंट्रोल हो गया। फ्लो कंट्रोल में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि इफ क्या होता है, इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशंस। फिर लूपिंग का आ जाएगा, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, स्विच केसेस हो जाएगा। ये सब चीजें हम फ्लो कंट्रोल में, सॉरी, फ्लो कंट्रोल में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यू। देखिए, मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने जावा पढ़ाया हुआ है, पर वो डीएसए स्पेसिफिक पढ़ाते हैं। वो सिर्फ ऐसे पढ़ाते हैं कि सिर्फ आप कोडिंग कर पाओ। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में, किसी भी जावा इंटरव्यू में बैठते हो, तो आप उसको उस कोर्स को करके आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर टॉपिक कवर नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू जावा के लिए हुए हैं, तो मुझे आइडिया है कि क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए भी है, तो मुझे आइडिया है कि क्या 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 चीज़ें पूछी जाती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर वाला, जैसे कौन कौन से हमारे मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। फिर स्टैटिक मॉडिफायर क्यों यूज करते हैं, फाइनल क्या होते हैं, फाइनल के साथ अब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं, अब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर क्या होते हैं, वोलेटाइल क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें, ये हमारा
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंटरव्यू पर्पस। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे लग रहा है कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है हर इंटरव्यू में कि अच्छा अगर ये मॉडिफायर है, जैसे कि फाइनल है तो फाइनल के साथ अब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। अगर जैसे कि स्टैटिक है, स्टैटिक कब यूज करते हैं, इंस्टेंस कब क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें इसमें आएगा एक्सेस मॉडिफायर में। अब उसके बाद हमारा उप्स कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उप्स में हमारा क्या क्या चीज होते हैं, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बहुत सारी चीजें उप्स में है। कुछ डिजाइन प्रॉब्लम भी सीखेंगे, जैसे कि कब चाइल्ड रेफरेंस देंगे, कब पेरेंट रेफरेंस देखेंगे, ये सब चीजें हम इस उस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। और इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, इन दोनों सबके इंटरव्यू जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके जितने भी इंटरव्यू पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे। तो ये चीज भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी बहुत सारे होते हैं, मतलब चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, मीन्स कंपाइल टाइम, रन टाइम, ये सब चीजें। फिर हम कस्टम, ये जो हमारा इंटरव्यू में पूछते हैं कि हम कैसे कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं जावा में, वो भी हम कहता है इसमें कवर करेंगे। साथ में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे कि हमारा जो इसी में हमारा ट्राई कैच ब्लॉक आता है, तो कैसे हम मल्टीपल ट्राई, लाइक मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, सब चीजें हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी। और ये भी हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये उप्स भी हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जैसे देखिए, कोई भी जावा पढ़ाता है तो उसमें आपको एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के बारे में शायद ही कोई एक्सप्लेन किया होगा। तो ये सब चीजें इंटरव्यूअर पूछते हैं, एग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सब चीजें उसमें ही आती है, तो हम सब कुछ कवर करेंगे इसमें। उसके बाद हमारा मल्टी थ्रेडिंग आता है, तो मल्टी थ्रेडिंग में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे थ्रेड का जो लाइफ साइकिल होता है, थ्रेड को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप से थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्टार्ट मेथड क्या होता है, रन का क्या रोल होता है, हम पूरी थ्रेड लाइफ साइकिल होती है उसको समझेंगे हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग में। और उसका जो इन्हेंसमेंट है कि जैसे कैसे हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और जो भी इसका थ्रेड पुल होते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। और इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में, इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, और हम इस चीज़ को एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि लिस्ट में क्या होते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। साथ में क्या आता है, सेट क्या होते हैं, हैश सेट क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम हैश सेट, और ऐसे ही हम कहता है लिंक हैश सेट कब यूज करते हैं। फिर हमारा जो प्रायोरिटी क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू पे भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम, सारे सारे टॉपिक्स पे, जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और हैश सेट, इन सब पे भी प्रॉब्लम्स करेंगे। और साथ में हम कहता है प्रायोरिटी क्यू, इन सब पे भी प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हमारा हैश मैप आएगा। मैप मैप आएगा, तो मैप के अंदर हैश मैप हम पढ़ेंगे। और सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, सब कुछ देखेंगे। इसके सारे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं इसके प्रैक्टिकल के। और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी जावा इंटरव्यू होगा उसमें आपको यही इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चीज का तब श्योरिटी रखो कि जो मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा और जो मैं बताऊंगा आपको, पूरे जावा में जो चीजें मैं बताऊंगा उसके बाहर आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर भी नहीं पूछ पाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी अभी हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको स्ट्रिंग पढ़ना है। स्ट्रिंग, जावा में स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, एससीपी क्या होता है, एससीपी, फिर हमारा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब इसके बाद हम ये स्ट्रिंग को कवर करेंगे। स्ट्रिंग कवर करने के बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट इम्यूटेबल क्लास। हम अपना ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कैसे हम इम्यूटेबल क्लास क्रिएट कर सकते हैं जावा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन इन जावा। तो हम सिंगलटन में, ये दोनों हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आज क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे ही। उसके बाद हमारा हैश मैप का जो इंटरनल वर्किंग है ये देखेंगे। ये भी हमारा इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू ये पूछते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे वो वर्क कर रहा है हैश मैप, ये सब चीजें। तो आपको ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हैश मैप का इंटरनल वर्किंग कैसे होता है। और उसके बाद हम जावा 8 के फीचर्स पढ़ेंगे। जावा 8 में जो लैम्डा फीचर्स होते हैं, लैम्डा हो गया, प्रेडिकेट्स हो गया, फंक्शनल इंटरफेस हो गया, फिर फ्लैट मैप हो गया, और जो भी उसके कहता है स्ट्रीम के मेथड होते हैं, फिल्टर हो गया, मैप हो गया, ये सब चीजें हम देखेंगे, इसमें कवर करेंगे हम। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें
कि ये जो हैश मैप का जो जावा 8 में जो इन्हेंसमेंट आया था, जिससे कि वो जो लिस्ट था, लिंक लिस्ट को हमने उसको बाइनरी ट्री में कवर किया था, कन्वर्ट कर देते हैं एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड के बाद। तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ था हैश मैप में आफ्टर जावा 8। तो ये सब सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो ये इसके बाद भी अगर हमको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने कुछ कलेक्ट करके रखा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जरूर। तो ये हमारे पूरे कोर्स में हम ये सब टॉपिक सीखेंगे। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जेडीके, जेबीएम का आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे, अगर हमको रिक्वायरमेंट होगा तो हम समझेंगे। बट अभी इंटरव्यू में वो सब पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं किया, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट होता है तो। तो चलिए हम ये जावा कोर्स को स्टार्ट करते हैं, और आप लगे इस वीडियो को कॉन्टिन्यूस वॉच करते रहिए मेरे चैनल को, और एक एक टॉपिक हम कवर करते जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हमारे चैनल में डेली जो भी लेक्चर आए, उसको आप तुरंत वॉच कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।